नमस्कार। शेख हसीना लौ महिला 4 बार लगातार पीएम बनी। 45 मिनट में खत्म हुआ 15 साल का शासन। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी और लौ महिला कही जाने वाली शेख हसीना का 15 साल का शासन खत्म हो गया। लगातार 4 बार प्रधानमंत्री रही हसीना का यह 5वां कार्यकाल था। बिगड़े हालातों के बीच हसीना को सेना ने देश छोड़ने के लिए 45 मिनट का समय दिया था। इस तरह हसीना के शासन का अंत हो गया। शेख हसीना के विरोधियों ने एक निरंकुश नेता के तौर पर उनकी आलोचना भी खूब की, लेकिन इन सब के बावजूद वह दुनिया में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली महिला प्रमुखों में से एक रही। शेख हसीना पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी और 2009 से लगातार देश का नेतृत्व कर रही हैं। इस साल जनवरी में लगातार चौथी बार चुनी गई। सितंबर 1947 में पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में पैदा हुई हसीना 1960 के दशक में ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ते वक्त ही राजनीति में सक्रिय हो गई थी। पाकिस्तान सरकार में जब पिता जेल में थे, हसीना ने बाहर उनके राजनीतिक संपर्क सूत्र के तौर पर काम किया। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिलने के बाद उनके पिता मुजीबुर रहमान देश के राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री बने। पिता, मां और 3 भाइयों की हत्या। अगस्त 1975 में रहमान, उनकी पत्नी और उनके 3 बेटों की सैन्य अधिकारियों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। हसीना अपनी छोटी बहन शेख रिहाना के साथ विदेश में होने के कारण बच गई। भारत में 6 साल निर्वासन में बिताने वाली हसीना को उनके पिता की बनाई पार्टी आवामी लीग का नेता चुना गया। 1981 में हसीना स्वदेश लौटी और सैन्य शासित देश में लोकतंत्र को लेकर मुखर हो गई। कई मौकों पर उन्हें नजरबंद भी रखा गया। 1991 में पहला चुनाव लड़ा। 1996 में पहली बार पीएम बनी। 1991 के आम चुनावों में शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग बहुमत हासिल करने में विफल रही। उनकी प्रतिद्वंदी बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी की खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। 5 साल बाद 1996 के आम चुनाव में हसीना प्रधानमंत्री चुनी गई। हालांकि 2001 के चुनाव में हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया गया, लेकिन 2008 के चुनाव में भारी जीत के साथ 2009 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले 2004 में उनकी रैली में एक ग्रेनेड विस्फोट कर उनकी हत्या की भी कोशिश की गई थी। 2009 में पीएम बनते ही 1971 युद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए बनाया न्यायाधिकरण। 2009 में सत्ता में आने के बाद हसीना ने 1971 के युद्ध अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की। विपक्ष के कुछ हाई प्रोफाइल सदस्यों को दोषी पाए गए, जिससे हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इस्लामिस्ट पार्टी और बीएनपी की प्रमुख सहयोगी जमात-ए-इस्लामी को 2013 में चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल जेल की सजा भी सुनाई गई। विदेशी मीडिया ने भी माना लौह महिला। हसीना ने पिछले 15 वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक का नेतृत्व किया और बांग्लादेश में लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया। एक मीडिया संस्थान ने कई साल पहले उन्हें आयरन लेडी यानी लौह महिला नाम दिया और तब से पश्चिमी मीडिया उन्हें इसी नाम से बुलाता है। उनके समर्थक हसीना को विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और देश में स्थिरता प्रदान करने का श्रेय भी देते हैं। भारत चीन के हितों के बीच कुशल वार्ता का श्रेय। भारत चीन के प्रतिद्वंदी हितों के बीच कुशलतापूर्वक बातचीत का श्रेय भी हसीना को दिया जाता है। बांग्लादेश वस्तुतः दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच फंसा हुआ है। चुनाव से पहले उन्हें दोनों बड़े पड़ोसियों और रूस का समर्थन मिला। दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकट से निपटने का भी श्रेय हसीना को दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकट से निपटने का श्रेय भी मिला। 2017 में म्यांमार से भागकर आए 10 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में शरण ली।
1971 युद्ध से के पूर्व सैनिकों के परिजनों को नौकरी में कोटे से बिगड़ी सियासत। 2024 में पीएम चुने जाने के 6 महीने बाद 1971 स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% कोटा देने को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हिंसा में 300 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए, जिसके कारण उन्हें नाटकीय ढंग से पद छोड़ना पड़ा। 17 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की। औसत जीवन प्रत्याशा भारत से भी ऊंचे स्तर पर पहुंचाया हसीना सरकार ने। 3 गुना हुई बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय। जनवरी 2009 में हसीना के सत्ता में आने के बाद से 7.28% की वृद्धि दर पर पहुंचा सकल घरेलू उत्पाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।